पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। और सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र में। चिरैया विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सीट जो है कई मामलों में बेहद अहम हो चुका है। हॉट सीट माना जा रहा है इस सीट को, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इस वक्त हम सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में मिलवाने जा रहे हैं आपको चिरैया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार विजय कुमार सिंह जी से। विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़। धन्यवाद। विजय सिंह जी, जहां इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और जो है बड़े बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आप खुद को कहां पाते हैं? देखिए, नेता कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। जनता के बीच जो रहे, जनता का दुख दर्द समझे, वही असल में नेता होता है। हम 10 वर्ष अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं, वहाँ का हम मुखिया रहे। हमको लगता है कि हम अपने पूरे पंचायत में कहीं थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं होगा रास्ता का जिसमें हम ढलैया नहीं कर दिए, सबको ढाल दिए। जनप्रतिनिधि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि बन करके जनता के हर सुख दुख में जनता जहाँ भी खोजना चाहे वहाँ पर मिल जाए प्रतिनिधि, यह बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल के बाद इसी जनता के दरबार में फिर आना है वोट मांगने। 5 साल तक हम ऐसा काम करें ताकि कि फिर कोई हमको बुरी नज़र से न देखे। हम आज उस जनता से कह रहे हैं कि हमको आप जिम्मेवारी दीजिए, और हम खुद को जिम्मेवारी ले करके और जनता से विमुख हो जाते हैं तो हमारा हक नहीं बनता है कि फिर 5 साल के बाद उस जनता के पास आकर के कहने के लिए कि हमको आप जिम्मेवारी दीजिए। विजय सिंह जी, मुखिया का चुनाव लड़ना और एक विधायक का चुनाव लड़ना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो क्या आपको लगता है कि उस मजबूती के साथ जो है आप विधायकी का चुनाव जो है लड़ पाएंगे? मुखिया का चुनाव हो या विधायकी का चुनाव हो, ये बात सही है कि विधायक में क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन काम करने का जज्बा होना चाहिए, लोगों से मिलने का जज्बा होना चाहिए, लोग को अपना बनाने का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि हम वोट ले लिया और लोग को छोड़ दिए। वोट जिस अधिकार से हम मांगे लोग से, उसी अधिकार से लोग हमसे 5 साल तक काम खोजे। इसके लिए जनता के बीच में रहना चाहिए। बराबर जनता के बीच में अगर रहेंगे तो 5 साल पर वह जनता हमको कुछ नहीं कहेगी, वो अपना कमी बेसी सब हमको बतलाएगी, और हमसे जहाँ तक बन पाएगा हम सब जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। वो पंचायत का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, कोई माने मतलब नहीं रखता है। काम कर्मठ जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला है, वो काम में विश्वास रखता है, न कि पार्टी में विश्वास रखता है और न जाति में विश्वास रखता है। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि विजय सिंह जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये यशवंत सिंह जी ने एक नई पार्टी बनाई है, जनता दल राष्ट्रवादी, तो उसके ये उम्मीदवार हैं। विजय सिंह जी, आप ये बताएं कि जब जनता के बीच आप जा रहे हैं मौजूदा विधानसभा चुनाव में, तो क्या कह करके वोट मांग रहे हैं? मुद्दे आपके क्या हैं? मुद्दा हमारा यही है कि हम दूसरा वादा तो जनता से नहीं कर रहे हैं, हम एक ही वादा कर रहे हैं कि कोई भी 5 साल के बाद शिकायत का मौका हमसे नहीं मिलेगा, हम आपको नहीं देंगे। हम आपके दरवाजे पर अगर आते हैं तो आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, नहीं कि आप घर में दूरा पर है तो घर में चले जाइएगा। वैसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है कि जो वोट लेने के बाद जनता को छोड़ दे रोड पर और खुद अपने बैठ कर के मज़ा मारे। वैसे जनप्रतिनिधि को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आपका इशारा किन की तरफ? हमारा इशारा किसी के तरफ नहीं है। हमारा कहना यही है कि जनता ने हमको विधायक बनाएगा, जनता कुर्सी देगा। जनता 5 साल के बाद अगर हमारा कर्म सही रहेगा तो उस कुर्सी पर फिर बैठने के लिए कहेगा, नहीं तो उसको उतार देगा, कहेगा कि तुम जाओ, अब दूसरा हम बैठाएंगे। ये जनता का धन है, हमारा धन नहीं है। हम जनता से मांग रहे हैं मौका। हम पंचायत का सेवा करके आए हैं,
ये जज्बा है हमारे अंदर कि हम सबको लेकर चलने का काम करेंगे। बिना भेदभाव का जैसे मुखिया किए वैसा ही बिना भेदभाव का हम अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम विधायकी करेंगे। समस्याएं क्या है आपकी नज़र में चिरैया विधानसभा क्षेत्र की? समस्या चिरैया विधानसभा क्षेत्र में हम घूमे हैं तो सबसे पहला समस्या है हर गांव में पानी का निकासी, और बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, वो तो अबे करेगा, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमको तैयार रहना है। बाढ़ में ऐसा होता है कि एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट जाता है, बाजार का संपर्क टूट जाता है, दवा के कमी से, डॉक्टर के कमी से लोग जो है सो छटपटा कर प्राण गंवा देते हैं। तो हम अगर जनता हमको मौका दिया तो हम सबसे पहला काम यही हम करेंगे कि एक गांव, कोई भी ऐसा गांव ना हो जो बाजार से संपर्क उसका ना हो। सभी गांव का संपर्क बाजार से रहना चाहिए, इसके लिए कोई भी आपदा आवे। और हर ग्राम का पानी का जो निकासी का समस्या है उसको दूर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। ये कहा जाता है कि जब कोई चुनाव लड़ी जाती है तो जो है उस संगठन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपका तो, आपकी पार्टी चूँकि नई है तो इसलिए उस तरह का संगठन नहीं है, तो फिर कैसे आप चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं? माने दूर दराज के जो लोग हैं उनको तो हम समझाइए रहे हैं, लेकिन बड़हरवा लखन सेन और शिकारगंज, चाहे कपूर पकड़ी हुआ, रुपहरा रुपहरी हुआ, हरनारायणा हुआ, महमादा मोहम्मदी हुआ, ये सब जो गांव है अगल बगल में बड़हरवा लखन सेन के, हमको अंदाज है कि 60% से ऊपर लोग वाकिफ़ है हमारे चरित्र से और हमारे व्यवहार से और हमारे काम से। और कार्यकर्ता की जहाँ तक बात है तो कार्यकर्ता हम चिन्ह नहीं लगाते हैं कि वह हमारा कार्यकर्ता है। जितना जनता है सब हमारा मालिक है, सब कार्यकर्ता है, जो निर्णय करेगा हमको मान होगा। अब पार्टी और जाति में हम विश्वास नहीं रखते हैं। विजय सिंह जी, एक तरफ जहां एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ अवनीश सिंह भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण यादव जी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम लोगों के बीच आप अपना मुकाबला किससे समझते हैं कि जो है किससे आपका होने वाला है? देखिए, मुकाबला किससे होगा ये तो जनता तय करेगा। जनता को वोट देना है, ऐसे सब कोई अपना किस्मत आजमा रहा है। जनता जिसको चाहेगी वह कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन हमारा कहने का बात है कि यहाँ पार्टी के लोग था, हर जगह लोग देता है कि हमारा जाति है, हमारा पार्टी है, वोट दे दिया, उसको जिता दिया। जनता ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन नेताजी लोग ये बात कहाँ सोचते हैं कि वो हमको जात समझ के वोट दिया है, वो हमको पार्टी समझ के वोट दिया है। सब लोग जा कर के पटना में जो है से कि एक हो जाते हैं, मज़ा मारते हैं, यहाँ जनता को छोड़ देते हैं तड़पने के लिए। तो इसलिए जाति और पार्टी पर हम भरोसा नहीं रखते हैं, हम काम पर भरोसा रखते हैं। अगर हमारा काम सही होगा तो फिर 5 साल के बाद वही जनता हमको खुद बैठाएगी, और नहीं काम सही होगा तो बाई बाई टाटा, जनता कह देगी कि जाओ घरे अपना। देख रहे हैं आप इस चिरैया क्षेत्र का काम, यहाँ जब से जो है सो कि जिनका आप नाम कहे हैं, सब लोग के काम से यहाँ के जनता वाकिफ़ है। कहने की बात नहीं है, जनता किसको मौका देगी वो तो समय बताएगी। वो तो 10 तारीख बेस वोट आप जो कहा जाता है, तो आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किस बेस को अपना मान के चल रहे हैं कि ये मेरा किस इलाके में आपकी पकड़ है और किस तरह से जो है आप चुनाव को फाइट दे सकते हैं? देखिए, बेस हमारा, हम तो पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि हम पर भरोसा कीजिए। हमारा बेस यही है, हम कुछ भी किए हैं लेकिन लोग इस बात को सब लोग नहीं ना जान रहा है। लोग से हम कह रहे हैं कि हम पर भरोसा कीजिए, हम एक ही वादा करेंगे कि 5 साल में आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे सारे नेता यही वादे करते हैं। सारे नेता यही वादे करते हैं, तो इसमें तो कुछ लोग को लोग देख लिया है कि वादा करके वोट ले लिया, उसके बाद क्या किया जनता के सामने में है, जनता के सामने में है। जो नए लोग लड़ रहे हैं, अगर वादे कर रहे हैं तो ये तो जनता मालिक है, वो जो निर्णय करेगा मान है।
एक दो सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आप इस विधान सभा से जीत आपको मिलती है या आप विधायक चुने जाते हैं तो पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम हमारा होगा कि सब जनता के दिल में इस बात होना चाहिए कि विधायक जी हमारे सुख दुख में हर समय जहाँ खोजेंगे वहाँ हमको ही मिलेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता तो ये होगा। काम की बात है, हम अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि काम जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एक आदमी सबको तो खुश नहीं कर सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबको खुश करके सबको अपने साथ लेकर के चले। और ये जाति और पार्टी का नाम रख करके जो लोग आकर वोट ले लेते हैं और जनता को छोड़ देते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हम नहीं करेंगे। इसलिए कि इतिहास अगर कोई जानता है हमारे परिवार का, तो हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि सब लोग आदर किया, पंचायत का, जवार का, सब लोग आदर किया। उस संस्कार को हम नहीं छोड़ेंगे, हम विधायक रहें चाहे नहीं रहे। लेकिन अगर जो वादा करते हैं 5 साल अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो फिर छठा साल हम नहीं किसी को मुंह दिखाएंगे कि आप अपना मत हमको दीजिए। इसलिए कि आपका मत हमने मांगा, आपने हम पर विश्वास किया और उस मत को हमको दिया। हम खरा अगर उतर गए तो आप खुद हमको खोजिएगा, नहीं खरा उतरे तो हम अपने घरे, आप अपने घरे। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि आपका जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है जहां आपका घर है या जो पंचायत है वो है ढाका विधानसभा क्षेत्र। बड़हरवा के आप पूर्व मुखिया रहे हैं, बड़हरवा लखन सेन। बड़हरवा लखन सेन की बहुत ऐतिहासिक विरासत है। गांधी जी ने पहली बुनियादी पाठशाला वहाँ पे स्थापित की थी और करीब 6 महीने तक गांधी जी अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रहे थे। तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो एक बहुत ऐतिहासिक महत्व की जगह है, उसके डेवलपमेंट के लिए आपके द्वारा क्या कुछ किया गया? स्कूल में हम रोड हलवाए, स्कूल में कल हलवाए, स्कूल के फील्ड में मिट्टी गिरवाए 500-600 टेलर पंचायत के द्वारा। वहाँ हम तो अपने रीजन में थे तो हम सेवा किए, जनता का भी सेवा किए, साथ साथ जो गांधी जी का स्थल है उस पर भी कुछ करने का काम हम किए। और ऐतिहासिक जगह तो वह है, जिस तरह गुजरात से महात्मा गांधी जी आकर के और ढाका में बड़हरवा लखन सेन को चुने, इसीलिए चुने कि वहाँ का बदहाली देखकर चुने और वहाँ लोग में जागरूकता देख कर के चुने कि यहाँ का लोग जो है सो हमको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। हम यहीं से आज़ादी का लड़ाई शुरू करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार हमने जनता से लगभग चिरैया और पताही दोनों थाना में 10 गो गाँव ऐसा होगा कि जहाँ हम नहीं गए होंगे। तो हमको मैंने यही देखने को मिला कि हर गांव में पानी निकासी की समस्या और बाढ़ आ जाने पर लोगों को परेशानी, एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क भंग हो जाना, बाजार का संपर्क भंग हो जाना। तो हम तो विकास पुरुष ठहरे, हमको पंचायतें का चार्ज मिला तो हम पंचायत में काम किए, पूरा काम किए। हम रोड टूटा हुआ है, पब्लिक को चलने में दिक्कत है, सरकार जब फंड भेजेगी तब होगा, लेकिन अभी अपने पल से लगा करके उस रोड को हम बना दिए। पहले लिमिट में आता था पंचायत में कि 12 आदमी को देना है, मर जाने पर जो 1500 रुपया मिलता है। लेकिन आप ढाका विधानसभा क्यों नहीं चूज किए, चिरैया क्यों? इसलिए ढाका हम नहीं चूज किए कि चिरैया चूज करने का हुआ कि हमारे बाबूजी का भी ममहर है चिरैया पताहिए में, हमारा भी ममहर है पताहिए में, आ जमीन जथा सब पड़ता है चिरैये में, अधिकांश जमीन जथा। तो सब दिन चिरैया इधर कोहबरवा बटुआ कठमलिया जो है से कि लोगों से संपर्क रहा, संबंध में जो है से कि उधर से संपर्क रहा। उधर हनुमान नगर के बाद में हमारा जाना आना नहीं रहा, उधर के लोग से उतना संपर्क हमको नहीं रहा। हम अपना पूरा जीवन बिता दिए कोहबरवा बटुआ भलोहिया ननकार चमही कपूर पकड़ी के लोगों से मिलने में, उधर सर संबंधी रह गया। इसलिए हम सोचे कि नहीं, हम चिरैये से चलेंगे। आखिरी सवाल, जीत का कितना भरोसा है? जी देखिए, कोई भी कैंडिडेट लड़ता है तो ये नहीं समझकर लड़ता है कि हम हारिए जाएंगे। सब लोग जीत के करीब रहता है, लेकिन जीतता है वही जिसको जनता जिताता है। जीतता है वही जिससे जनता जिताता है। विजय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे
चिरैया विधानसभा क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंह जी, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो है वो चिरैया विधानसभा क्षेत्र की किस तरह की समस्याएं हैं उनके जहन में, और वो जीतने के बाद अगर उनको मौका मिलता है तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। STV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।